हर सहाबी ने हुजूर की अपने अपने तौर पे नबूवत की। बोलिए निशानी देखी, तो निशानी नबूवत की देखी तो निशान को मान भी लिया था। इसलिए हजरत अबू तालिब मोहसिन हैं, हुजूर के भी मोहसिन हैं, पूरी कायनात के मुसलमानों के भी मोहसिन हैं, और मोहसिनों को बंदा बुलाता नहीं है। मैंने उस दिन टेलीविजन के लाइव प्रोग्राम में जनाब हजरत ख्वाजा अबू तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु की मिदत में कुछ जुमले बोले। मेरी तरफ कई मुफ्तियाने निजाम के जो कराची में बड़े बड़े हैं उनके फोन आए कि आपने लाइव प्रोग्राम में बोला। मैंने कहा हम जो मोहब्बत करते हैं ना छुप के नहीं करते, हम सरेआम करते हैं। तो मैंने जब जनाब हजरत अबू तालिब का जिक्र किया है तो मेरे पास दलाइल है। कहा आपके पास का कोई हदीस है? मैंने कहा बिल्कुल है, बेकी के अंदर हदीस है, हजरत अब्बास इसके रावी हैं। आप खुद हुजूर के पास आए, या रसूल अल्लाह आपके चचा के बारे में जो आपके दिल की तमन्ना थी कि वो मेरे होते होते कलमा पढ़े, लेकिन हजरत अब्बास, तवज्जो से सुनिए, हजरत हुजूर आपके होते होते अबू तालिब ने अलल ऐलान कलमा नहीं पढ़ा था, और याद रखो इसलिए नहीं पढ़ा था ताकि काफिरों के सामने वो हुजूर की ढाल बन सके। ईमान छुपाए रखा, वो मुशरिक समझते रहे कि अबू तालिब हमारा है, लेकिन मेरा नबी जानता था अबू तालिब हमारा है। हुजूर ने फरमाया, हजरत अबू सरकार अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब आए, या रसूल अल्लाह मेरे अपने कानों से सुना अबू तालिब ने आपका कलमा पढ़ा है। और फिर इसमें कोई दूसरी राय नहीं है लोगों कि मेरे नबी के शफीक चचा, मैंने लफ्ज क्या बोला, मेरे आका के शफीक चचा जनाब हजरत अबू तालिब। मैं दो चीजें शायद मैं जिंदगी में न भुला सकूं, और मैं आपको एक दर्द देना हूं, मोहब्बत दे रहा हूं। बाकी हर बंदे का अपना मिजाज है, हम किसी के आगे हाथ तो रख नहीं सकते। यहाँ बहुत सारे वो हैं जो नबियों को नहीं मानते, तो हम उनको कत्ल तो नहीं कर सकते। बहुत सारे वो जो हिंदू बन के बुतों को पूछते हैं, और जो नबी को नहीं मानते, हम उन्हें क्या कह सकते हैं? जो अबू तालिब को ना माने, हम उन्हें भी कुछ भी नहीं कह सकते। मैं तो अपने मोहब्बत वाले लोगों को जुमले सुना रहा हूं ना, और मेरा आपसे लंबा चौड़ा मुतालबा नहीं है, मेरा तमाम लोगों की खिदमत में हाथ जोड़ के ये मुतालबा है, कुछ भी हो ना, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं अबू तालिब हुजूर का मोहसिन है और अबू तालिब हुजूर का महबूब है। इनको कुछ कहने से यकीनन अल्लाह के नबी को दर्द होगा, अल्लाह के नबी को अज़ियत होगी, लिहाजा हुजूर को अज़ियत न दी जाए। मैं एक बात करके आगे बढ़ाता हूं। इमाम बैहकी ने भी लिखा है, अल्लामा इमाम ज़ुरकानी ने भी लिखा है, और इसी को इमाम सालेह शामी ने भी लिखा है कि नबी मुकर्रम सय्यद कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अब हुजूर के जो चचा हैं हमारे नबी पाक के साथ अपनी औलाद से ज्यादा प्यार करते थे। एक तो होते हैं ना जुबानों आदमी आके मैं अपने पुत्रों को भी अपने पुत्रियां ज्यादा प्यार करना है, ये गल्लां ही होती हैं। अबू तालिब ने अमल करके, और वो कैसे अमल किया? मेरे आका सय्यद कौनैन बचपन में जनाब अबू तालिब के घर में गुर्बत थी, घर में इतना खाना नहीं होता था कि 3 वक्त सारे बच्चों को पेट भर के खिला सके। चुनाचे सुबह सुबह आपका ये मामूल था कि सबसे पहले वो नाश्ता बच्चों से भी पहले मेरे नबी को कराया करते थे। सुबह के रिवायत के लफ्ज आप सुनेंगे, आपका दिल, अगर मैं कहता हूं अगर तड़प हुई ना तो आपको बहुत कुछ महसूस हो जाएगा। रिवायत के अंदर आता है कि आप सुबह सुबह उठते, बच्चे भी बैठे होते, सबसे पहले प्याला सुरीद कूट के हुजूर के आगे रखते, खाओ बेटे मेरे बिलाल। तो बच्चे छोटे, आपको पता है कि एक बच्चे के आगे रखा जाए तो दूसरे भी हाथ आगे बढ़ाते, मैं खाऊंगा। तो जब अपनी औलाद सगे बेटे वो हाथ आगे बढ़ाते, आप उनके आंखों पे मारते, हटो आने दो मेरे लाल को। और जो अगला जुमला है वो आपको तड़पा के रख देगा। जब बच्चे बाज ना आते फिर हाथ बढ़ाते, आप बच्चों के बीच में बैठते, बच्चे पीछे ऐसे होके बैठते और हुजूर को कहते बेटा खाओ जल्दी जल्दी खाओ। मैं अगला जुमला बोलूंगा ना, खुदा की कसम मेरे मौजू से हटी हुई बात नहीं है जनाब, मेरे मौजू के मुताबिक बात है और मैं उसको लेके आने लगूं। ये जुमले मेरे उस मौजू का अव्वल की बात हो रही है ना, तो अव्वल बरका रआबू तालिब
फी बैतिही मिनन नबिय्य इन्नल्लाह तआला बारक फी रिज़्क़िही। मैं जो पहला जुमला इसको बड़े प्यार से सुनना है। अबू तालिब रोज क्या करते, नबी पाक को पहले खिलाते, फिर जो बचा हुआ होता ना वो अपने बच्चों को खिलाते। बड़े ध्यान से सुनना है। उन्होंने जब ये काम शुरू किया ना, अब अल्लाह का करना ये हो गया, वो जो हुजूर के आगे से बचता थोड़ा सा ही तो होता था जो हुजूर को देते, हुजूर ना औरों का ख्याल रखते, चंद वाले हुजूर खा के तनावल फरमा के उसको छोड़ देते। अब इमाम साली शामी लिखते हैं, इमाम जुर्कानी लिखते हैं, आप फरमाते हैं और वो जो थोड़ा सा बचा हुआ होता ना, वो पूरा घर मिल के खाता, वो खत्म ही ना कर सकता था। अल्लाह ताला ने जो पहली बरकत अबू तालिब के घर में नबी के जरिए से अता फरमाई, वो खाना था जो उनके घर में उनके रिज्क में बरकत हो जाया करती थी, खाना बढ़ जाया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे। अब जरा तवज्जो से सुनना है मेरा जुमला। इसके बाद हजरत अबू तालिब ने घर में पाबंदी लगा दी, इधर खाना आता पहल नबी से करवाते, पानी आता पहल मेरे नबी से करवाते, बाहर से खजूरें थैला लेके आते ना, पहला हाथ मेरे नबी से लगवाते। यार अब मैं मोहब्बत की गुफ्तगू शुरू हुई है तो इसको जरा अपने प्यार और मोहब्बत के रंग में देखना है। जब खाना बाहर से आता, खजूरों के थैला आता, हुजूर को बुलाते, पहला हाथ मेरे नबी का लगाते, गंदम आती पहला हाथ नबी से लगाते, आटा आता पहला हाथ मेरे नबी से लगाते। अबू तालिब ये क्यों करते हो? आप फरमाते अल्लाह की कसम मोहम्मद का हाथ लग जाए खाना खत्म ही नहीं होता है, बरकत आ जाती है।